this is Bole Shankar. Welcome to yet another super cool, fabulous, amazing video, which is very important for you. I hope previous video was very helpful for you. So now proceed on a new videos. Which topic is honeybee. So at first we have to know that what is the honeybee, types of honeybee, different species of honeybees, and actually we talk about hornwort, which is very dangerous in this time. So let's start. So at first we have to know that what is the apiculture. Usually apiculture is the study of the honeybees, and Apiculture is the care and management of honeybees for the production of honey and wax. Honeybees are social flying insects. They are found on every continent on Earth except for Antarctica. Colonies of honeybee. क्वींस एक कॉलोनी के एकमात्र सदस्य हैं जो निषेधित अंडे देने में सक्षम है। एक अंडे देने वाली रानी एक मजबूत मधुमक्खी कॉलोनी स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है और एक दिन के भीतर 2000 अंडे देने में सक्षम है। मेल बीज आर कॉल्ड ड्रोन्स। देयर जॉब इज टू मेट क्वींस from other hives. If they do get opportunity to mate, they die immediately afterward. किसी कॉलोनी में सबसे अधिक पाई जाती हैं वर्कर्स बी। वर्कर्स बीज आर ऑल फीमेल एंड दे डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर द हाइव। ये निषेचित अंडे का उत्पादन करने में असमर्थ हैं। अगर कोई रानी नहीं होती है तो वो बिना निषेचन के अंडे देती है जो नर ड्रोन बन जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई बी एंड वॉस्प। हनी बी वॉस्प की तुलना में छोटी होती है तथा डाइवर्सिटी जो है वॉस्प में मधुमक्खियों से अधिक पाई जाती है। मधुमक्खियाँ अपने डंक से हमला करने के बाद मर जाती हैं, लेकिन वॉस्प नहीं मरती है और जो वॉस्प होते हैं वो अधिक आक्रामक होती हैं। इनका जो सबस्ट्रेट होता है वो अधिक मजबूत होता है। Now talk about importance of beekeeping apiculture. Bees provide honey, which is the most valuable nutritional food. Provide bee wax, which is used in many industries. Polishing, used for bee wax, candles, and pharma industries. Bees play excellent role in pollination. Honeybees are the best pollinating agent which help increasing the yield of several crops. सपोज करो कि हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके कोई इंसेक्ट किसी नए इलाके में पहुंच जाए। क्या हो अगर वहां के लोग निवासी जीव उस कीड़े से निपटने का तरीका ही न जानते हो। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक ऐसे ही यात्री की खूब चर्चा है जिसका नाम है वेस्पा मांड्रेनिया। इसे लोकप्रियता मिली है मर्डर हॉर्नेट के नाम से। इनकी बिरादरी के कुछ सदस्य अपने प्राकृतिक इलाके से बहुत दूर अमेरिका पहुंच गए हैं और वहाँ के लोगों में काफ़ी खौफ है इनका। इस डर की दो वजह हैं। पहले, मधुमक्खियों की जान पर मंडरा रहा खतरा। दूसरा, हॉर्नेट के डंक से इंसान तक के मर जाने की आशंका। मर्डर हॉर्नेट क्या है,
इससे डर क्यों लग रहा है और इनके अमेरिका पहुंच जाने में खास क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप वॉस्प को जानते हैं, तितैया। कई प्रजाति हैं इनकी। इनमें से एक परिवार का नाम है हॉर्नेट। ये फैमिली आकार प्रकार में अपने खानदान के विशाल सदस्य हैं। इनकी 20 किस्में हैं और कई सारी उपजातियाँ हैं। वॉस्पा मैंड्रेनिया, जिसे एशियन जाइंट हॉर्नेट तथा मर्डर हॉर्नेट भी कहते हैं। हॉर्नेट परिवार के विशालकाय सदस्य अपने आकार में 5.5 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। एशियन जायंट हॉर्नेट एशिया के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ये अक्सर कम ऊंचाई के पहाड़ी इलाकों व जंगलों में रहना पसंद करते हैं। हॉर्नेट बहुत अधिक जहरीले होते हैं। यदि कई बार इंसान को डंक मार दें तो इससे वो मर भी सकता है। जापान में हर साल औसतन 50 लोग मरते हैं इनकी वजह से। इनकी प्रिय शिकार होती है मधुमक्खी। ये झुंड बनाकर मधुमक्खियों का शिकार करती है। शिकार वाले झुंड में केवल मादाएं होती हैं। सबसे पहले किसी स्काउट को भेजकर मधुमक्खी के छत्ते को खोजा जाता है। उसके बाद वो स्काउट उस पर एक केमिकल छोड़ देता है जो कि एक सिग्नल होता है, जिससे बाकी का झुंड दूर से ही इसे सूंघ लेता है और वहाँ थमक आता है और मधुमक्खियों का शिकार कर लेती है। मर्डर हॉर्नेट 14 सेकंड में मधुमक्खियों का शिकार कर लेती है और ग्रुप मिलकर मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी को खत्म कर देता है। एशिया की मधुमक्खियों को कोई विकल्प नहीं बच पाता। अमेरिका में पाए जाने वाली मधुमक्खियाँ यूरोपीय मधुमक्खियों के ऑर्डर से हैं और मर्डर हॉर्नेट एशिया में रहने वाली हॉर्नेट है। लेकिन इंसान इनकी मदद करना क्यों चाहेगा? पॉलिनेशन में सबसे अहम है शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ। यदि अमेरिका की बात की जाए, वहाँ की 90% फसलें मधुमक्खियों पर टिकी है, जिसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फल सभी शामिल हैं। जून 2014 में ओबामा प्रशासन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इन मधुमक्खियों से 14,13,000 करोड़ रुपए मिले। बादाम जैसी फसलें अपने परागण के लिए पूर्ण तरीके से मधुमक्खियों पर निर्भर है। हर साल बादाम के पेड़ों पर फरवरी मार्च में गुलाबी व सफ़ेद फूल खिलते हैं। दुनिया में जितना भी बादाम उगाया जाता है उसका लगभग 80% उत्पादन कैलिफोर्निया में होता है और कैलिफोर्निया की बादाम इंडस्ट्री को हर साल 14 लाख मधुमक्खियों के छत्तों की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में 10,000 से 60,000 तक मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। कुल मिला के इतने मधुमक्खियों यह देखा गया कि पिछले कुछ दशकों में मधुमक्खियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जिसका कारण है कीटनाशक, दीमक, प्रदूषण। इससे मधुमक्खियों के प्रजनन में भी काफ़ी कमी आ रही है, जिसके लिए एक मुख्य कारण और बन गया है मर्डर हॉर्नेट। माना जा रहा है कि पानी के जहाज से लदकर जो कंटेनर आते हैं उनमें बैठकर ये हॉर्नेट अमेरिका पहुंचेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा।